हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 30 अक्टूबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। उस समय इंटरनेट को अर्पानेट के नाम से जाना जाता था। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग को याद रखना है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। दुनिया में हवाई यात्रा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने वाली संस्था ऑफिशियल एयरलाइन गाइड यानी ओएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया, दिल्ली का हवाई अड्डा कोविड-19 महामारी से पहले यानी अक्टूबर 2019 में 14वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। वहीं हार्ट्सफील्ड जैक्सन का अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्टूबर में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। इसके बाद दुबई और टोक्यो हनाडा हवाई अड्डा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। ये आप लोग को याद रखना है। पहले स्थान पे है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरे और तीसरे स्थान पे दुबई और टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति यानी एटीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय राजस्व सेवा के 1992 बैच के अधिकारी जुनेजा ने आईसीएओ में शामिल होने से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजी। फिजी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। फिजी अगले साल फरवरी 2023 के दौरान 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। यह इस इवेंट की मेज़बानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र में पहला देश होगा। ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस के लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा किस राज्य के डीजीपी बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य के डीजीपी कौन बने हैं? आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा। ये आप लोग को याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 1989 बैच के आईपीएस उमेश मिश्रा को नया डीजीपी बनाया है। इस संबंध में राज्य कार्मिक विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी हुए हैं। वह एमएल लाठर की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? एमएल लाठर की जगह लेंगे। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में पहले हाथी रिजर्व को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश के दुधवा पीलीभीत तराई क्षेत्र में तराई एलिफेंट रिजर्व का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि बड़ी संख्या में हाथी की आबादी को भी प्रदेश में संरक्षित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जे.वाई. ली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आधिकारिक तौर पर तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी जे.वाई. ली को कंपनी का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। ली की पदोन्नति आंशिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने पिता और कंपनी के पूर्व चेयरमैन ली कुन ही के निधन के बाद वाइस चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला साझा क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला साझा क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। इसे कृषि ऋण के लिए सरलीकृत एप्लीकेशन को कृषक ओडिशा के साथ भी एकीकृत किया गया है। इस वजह से 70 से अधिक मॉडल परियोजना तक इसकी पहुंच संभव होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कुत्तों के काटने और हमले की घटनाओं में वृद्धि के बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के कुत्ता रखने की अनुमति नहीं होगी और इसके लिए पालतू पशु मालिकों को अपना पंजीकरण सरल पोर्टल पर कराना होगा। किस पे कराना होगा? सरल पोर्टल पे। ये आप लोग को याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास का प्रावधान करने की भी योजना बना रही है। जुर्माना कितने का लगेगा? 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा अगर कोई इसका उल्लंघन करता है। और इसका पंजीकरण कहाँ पे होगा? सरल पोर्टल पे पंजीकरण किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर और भारत देश के नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के 27वें संस्करण सिम्बेक्स 20 की मेजबानी की। भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच 1994 से सालाना आयोजित किए जा रहे अभ्यासों की सिम्बेक्स श्रृंखला का उद्देश्य आपसी अंतर संचालन को बढ़ाना और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना है। कल का जवाब है, हाल ही में आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुवैत। कुवैत देश में आदर्श स्वीका को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आज का सवाल है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राज्य की सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।